स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारी हिस्ट्री से चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। अब देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार के तारीखों के जादू में खोए रहते थे। देयर वर हेटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फोर्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, अब इन्हीं तारीखों। अब देखिए, इन द कॉमन सेंस नेशन हिस्ट्री वाज सिनोनियम्स विद डेट्स। यू मे हैव heard people say I find history boring because it is all about memorizing dates in such conceptuations too। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि अब देखिए, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों की गर्म बहस चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता है, सिनोनियम्स माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है। ठीक है, आप लोग भी बोलते हो, मुझे कई बार पहले क्लास में बोलते ना, मैम ये बहुत बोरिंग है। इसी तरह से सुना है कि इतिहास को मोस्टली लोग ऐसा बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखिए स्टूडेंट्स, history is a certainly about changing that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की होती थी और उनमें क्या बदलाव आए। अब देखिए, एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। अब देखिए, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की जो बात करने लगते हैं कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, इस तरह की हम बातें करने लगते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। अब देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। ठीक है, अब रोज़ वाली है तो उसमें हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। वी टेक थिंग्स ऑफ ए गारंटीड एज इफ व्हाट we see has always been in the world inhabited, but most of us have our moment of a wonder when we are a curious। अब देखिए, अब इसने कहा है कि मानो कि जो चीज़ें हैं ना, हमें ये मान के हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी ऐसे अचंभे से क्षण आते हैं कि हमारी कई बार उसके बारे में क्यूरियोसिटी जाग जाती है, हम उत्सुक हो जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए, कैसे बना, कैसे हुआ, इस तरह के हमारे माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं स्टूडेंट्स। एंड देखिए, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसमें कहा है, फिर उसके बाद देखिए फिर है आपका वॉचिंग सम सिप a cup of tea as a roadside tea stall। You may wonder when did people begin to drink tea or coffee। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कई बार और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि कॉफ़ी पीने का चलन, मतलब कॉफ़ी कब से पीना शुरू किया। ठीक है, और ऐसा कब से होने लगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, looking out the window of the train you may ask yourself when were railway built and how did people travel long distance from the age of railway।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी जो देखिए घर की खिड़की से आप देखते हैं कई बार बाहर झांक, आप क्या है, अब रेलवे जो रेलगाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, आप रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके मन में क्या है, इस तरह के सवाल उठ सकते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ और रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की जो ट्रैवलिंग है दूर दूर वो कैसे करते थे। आप देखिए उसमें है, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग यू मे बी curious to know how people got here about things before newspaper began टू बी प्रिंटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे तो उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ठीक है, जैसे अब आपने देख लेते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में, अब हमें पता है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पहले ऐसा कैसे प्रिंट कैसे होता था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द, अब देखिए जो ब्राह्मण है ऑफरिंग द शास्त्रास एंड द, देखिए टू द ब्रिटेनिया, और फिर है उसके बाद है फ्रंट स्पाइस ऑफ ए फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय ए जेम्स रेनियल 1782। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। अब ये पिक है आपकी, ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, ये है ना पिक। अब इस पिक में ये बताया गया है कि ब्राह्मण्स है ना, ये ऑफर कर रहे हैं शास्त्र टू ब्रिटेनिया को, ये बताया कि जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया पहले, और पहले नक्शे का आवरण किया गया 1782 में। फिर देखिए उसके बाद है, रेनियल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ ए हिंदुस्तान। अब क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। एंड देखिए फिर एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स टू द ब्रिटिशर्स conquest of India, Renial saw a preparation of a maps and the essential of the देखिए फिर essential of the process of a domination the picture and tried to suggest that Indian willing gave to over their incident text देखिए Britannia the symbol of a British power as if ask her to become द प्रोटेक्टर ऑफ ए इंडियन कल्चर। स्टूडेंट देखिए अब इसमें बताया गया है कि भारत पर अंग्रेज़ों की विजय का समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करने बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाई गई जो ये पिक्चर है ना, मैंने अभी आपको दिखाई गई थी, इसमें कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण मतलब अपनी इच्छा से प्राचीन पवित्र जो ग्रंथ है ब्रिटिश सत्ता को प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आपको भारतीय संस्कृति की क्या करनी है, रक्षा करनी है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे अब अपना हमारा अब इससे आगे नेक्स्ट मैंने अभी इसमें आपको पिक्चर्स और इसमें ये बता दिया है। उससे आगे का जो चैप्टर है उसमें देखिए अब है ऑल सच जो हिस्टोरिकल जो बताया कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर टू अस बैक नेशंस ऑफ टाइम। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और उसके बाद देखिए बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन ए टर्म्स एंड पार्टिकुलर ईयर और मंथ्स। अब देखिए समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। अब देखिए उसके बाद है समटाइम्स it is actually incorrect to fix देखिए to fix prices date or processes that happen over a period of a time। अब क्या है, इसमें कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई ही गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। अब देखिए people in India did not begin drinking tea one fine day। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अब क्या है, भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ठीक है, ये नहीं है कि वो पहले तो चाय पीते ही नहीं थे और उसके बाद ये क्या अचानक से ऐसा नहीं हुआ। दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। ये क्या है, इसका जो स्वाद है धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा।
ठीक है। जो आज जो सुबह सुबह जो चाय पीते हैं ना, वो एकदम से पीना नहीं शुरू किया, वो मतलब टेस्ट के लिए पी गई सबसे पहले। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज ए दिस। अब इसकी कोई क्लियर डेट नहीं है स्टूडेंट्स। इसी तरह से बताया कि कोई ऐसी कोई स्पष्ट कोई डेट हमें नहीं पता, ये कब से ऐसा मतलब डेली सुबह चाय लेनी शुरू की, ऐसा कोई पक्का हमें कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास में कोई डेट नहीं है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि इसी तरह से हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं, कोई एक डेट नहीं बता सकते हैं। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और इसी तरह से बताया गया है कि अब क्या और कोई भी तिथि नहीं बता सकते राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, ये भी हम एग्जैक्ट इसका नहीं बता सकते। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में चेंजिंग बताया है कि कब और कैसे चेंजिंग आए, ये भी कोई ऑल दीज, ये मतलब ये स्लोली एक प्रोसेस है। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर द स्ट्रेच ऑफ ए टाइम। अब देखिए स्टूडेंट्स, या अर्थव्यवस्था में बताया है कि किस तरह से मतलब ये एक तरह का स्लोली जो बताया ना, धीरे धीरे जो चेंजिंग आते हैं ना, उन चेंज में से ही एक है। इसी तरह से ब्रिटिश शासन की शुरुआत का भी मैंने बताया कोई एग्जैक्ट नहीं है। और दिन अर्थव्यवस्था या समाज किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें लंबे समय तक घटती रही हैं। मतलब ये तय है कि अप्रॉक्सीमेट मतलब कि पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल, मतलब इस तरह का कोई विजिबल इसका टाइम पीरियड नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे आगे हमारे चैप्टर में बता रखा है कि वाई देन डू वी कंटिन्यू। अब ये बताया कि इसमें ये जो बताया कि वाई देन वी डू कंटिन्यू एसोसिएटेड हिस्ट्री विद द स्टिंग डेट ऑफ। अब क्या डेट्स हैं, अब जो ये बताया कि इनको जो मैंने बताया नहीं, धीरे धीरे वाला धीरे धीरे घटे, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टाइम की हम पीरियड की बात कर सकते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न, देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा कि हिस्ट्री है, ये क्या है बताया कि जब अब ख़ास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए धीरे धीरे, और तो फिर लोगों के इतिहास की तारीखों को जोड़ कर क्यों देखते हैं। अब इसने बताया कि लोगों को ने इसने क्यों मतलब इतिहास के साथ में इसको धीरे धीरे का प्रोसेस है, और इसको एक डेट के साथ जोड़कर देखना ये सही नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये बदलाव हैं, ये जो स्लो धीरे धीरे ये बदलाव आए हैं, और तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है कि एक समय जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को भी इतिहास माना जाता था। अब क्या है, एक टाइम ऐसा था जब बड़े बड़े युद्ध हुए हैं या बड़ी बड़ी घटनाएं हुए हैं, उन्हें ही इतिहास माना जाता था। अब यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। ठीक है, केवल हमें यही पता है कि जो रूलर्स है ना, इट वाज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसी, उन्हीं के बारे में है। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर किंग वाज crowned, they were he married, the year had a child, the year he fought a particular war, the year he had died, and the year that next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific date can be determined as a देखिए histories such as these debates about dates continue टू बी इम्पोर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पहले ये पता था राजा रानी है ना, उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो इतिहासकार यह लिखते थी कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका शादी हुई, किस साल उसको बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा जो उसका सक्सेसर आया, उसका जो उसके बाद कौन सा शासक राजा गद्दी पर बैठा, और इस तरह की घटनाएँ इस के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह की तरह के जो इतिहास की तिथियों का महत्व ही हमेशा से बना रहा है। ठीक है, हमें ऐसे लगता है यही ही इतिहास है। देखिए, एज यू हैव सीन इन ए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक
ऑफ द पास्ट 2 years, जैसा कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, ठीक है। और हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट द ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। अब देखिए, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। अब ये नहीं है खाली यही लिखते हैं कि राजा के जन्म कब हुआ, उसकी शादी कब हुई, कब उसके बच्चा पैदा हुआ, ये सब ही लिखना उनका काम ही रह गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके बाद में उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें है कि स्पेसिफिक, पहले ही हम ऐसा ही सोचते थे, इतिहास ऐसा ही है, ठीक है। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बट दे प्रोड्यूस्ड एंड ईट, how cities developed and market came up, how kingdom were formed, a new ideas spread and how कल्चर एंड सोसाइटी चेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है इसमें देखिए काफ़ी बदलाव आया है। अब क्या किस तरह की अब ये अब लोगों अब क्या है इतिहासकार के पास भी अब और भी काम है, इतिहासकारों ने और भी ये लिखना भी शुरू किया। वे इस बात पर भी ध्यान देते थे कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे और वे क्या उगाते थे, मतलब क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह से फैले, किस तरह की रियासतें बनी, मतलब किस तरह से डेवलपमेंट किस तरह से हुए, नए विचार कैसे पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। अब ये सारे इस बारे में भी इतिहासकार लिखने लगे। ओनली फॉर यही नहीं लिखते थे कि राजा कब, मतलब राजा की ओनली फॉर यही नहीं कि राजा कब पैदा हुआ, ये सब खाली यही लिखना नहीं रह गया था उनके लिए, ठीक है। आप देखिए एक है एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प क्रिएट। अब देखिए हेल्प क्रिएट टेस्ट, आपके विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएट, न्यू ए टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। अब देखिए पुराने जो एडवर्टाइजमेंट थे से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए जो प्रोडक्ट हैं के लिए बाज़ार किस तरह से तैयार किया जाता है और उसको बनाने के लिए किस तरह से, मतलब उसे पॉपुलर कैसे किया जाए। अब देखिए दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट द रॉयल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। अब आपको पता है लिप्टन चाय आती है, लिप्टन चाय का पता है 1922 में ये चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन है और उसमें क्या इस बात की ओर संकेत करता है, ये किस बात की ओर ये बात करता है, ये इस बात की ओर इन द अब क्या बैकग्राउंड यू सी आउटर वॉल द इंडियन प्लेसेस वाइल द देखिए फोर ग्राउंड सीट्स ऑन द हॉर्स बैक इन द थर्ड सन ऑफ ए क्वीन विक्टोरिया ऑफ ए ब्रिटेन प्रिंस आर्थर हु was given देखिए who was given the title of a duke ड्यूक नट। अब इसने क्या है विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। देखिए आपने इसको हॉर्स पे देखा है ना, इसको हॉर्स पे देखा और ये प्लेस में है, मतलब कि ये रॉयल्टी को दर्शाता है, ठीक है। ये रॉयल्टी का मतलब बड़े बड़े लोग हैं ना, इस तरह ये ही चाय पीते हैं, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि इसके पीछे यह जो तस्वीर है ना, इसके पीछे एक तरफ भारतीय महल दिखाई दे रहा है जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी, ठीक है। अब क्या अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का जो तीसरा जो राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा है, ठीक है। ये इसमें सारा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आर्थर घोड़े पर बैठा है और क्या ये घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की मतलब उसको उससे एसोसिएटेड, मतलब उसको ये उपाधि दी गई है उसे, ठीक है। और इसने बताया कि ये रॉयल लोग ही इस चाय को पीते हैं, ठीक है। ये एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इस तरह से ये पता चलता है ये प्रोसेस ऐसे हुआ, ये नहीं है एकदम से लोगों ने चाय पीनी शुरू की, ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखकर लोगों के माइंड में ये सब ख्याल आता है और ये डेवलपमेंट को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम आगे अब हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।